सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी चालू नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल आयत नंबर 36 की तफसीर बाकी रह गई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब व यजअलल खबीसा इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो अपना माल खर्च करते हैं लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि रोके अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए अपना माल खर्च करते हैं। फ़सयुनफ़िक़ूनहा, वो और भी खर्च करेंगे। सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर यह खर्च करना उनके ऊपर नदामत, अफसोस, हसरत, पछतावा बन जाएगा। सुम्म युग़लबून, फिर आखिर वो मग़लूब होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा युहशरून, और काफिर लोग जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे, जैसे बकरियों के रेवड़ को हाँका जाता है। इसके तो ये 36वीं आयत में कुफ़ार मक्का के एक वाक़ये का बयान है, जिसमें उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत जमा करने के लिए माल अज़ीम जमा किया और फिर उसको दीन हक़ और मुसलमानों के मिटाने के लिए ख़र्च किया, मगर अंजाम कार ये हुआ कि वो माल भी हाथ से गया और मकसद हासिल होने के बजाय ख़ुद ज़लील व ख़ार हुए। और वाक़या ये है कि ग़ज़वा बद्र के शिकस्त ज़दा, ज़ख्म खुर्दा, यानी वहाँ से हारे हुए और ज़ख्म खाए हुए बचे खुचे जो बच गए थे, वो कुफ़ार मक्का जब वहाँ से वापस मक्का पहुँचे तो जिन लोगों के बाप बेटे इस जिहाद में मारे गए थे वो तिजारती काफ़िला, वो तिजारती काफ़िले के अमीर अबू सुफियान के पास पहुँचे, जिनके बड़े मर गए थे, और कहा कि आप जानते हैं ये जंग तुम्हारे तिजारती काफ़िले की हिफाजत के लिए लड़ी गई। तुम मुल्क शाम से लौट रहे थे तिजारती काफ़िला लेकर, बड़ी कंपनी थी। हमने सुना कि मोहम्मद और उनके साथी तुमको रोकने आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ये फ़ौज तैयार की और तुम्हारी मदद के लिए आए थे, जिसके नतीजे में ये तमाम जानी और माली नुकसानात उठाने पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुश्तरका तिजारती कंपनी से हमारी कुछ मदद की जाए, ताकि आइंदा हम मुसलमानों से अपना इंतकाम और बदला ले सकें। उन लोगों ने इसको मंजूर किया और एक बड़ी रकम उन लोगों को दे दी कि ठीक है, ये तुम्हारी भरपाई समझो। अब उन्होंने उसी माल को खर्च किया ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा उहद में खर्च किया, और उसमें भी अंजाम कार वो मग़लूब हुए और शिकस्त के गम के साथ माल ज़ाय करने की हसरत, अफसोस उनको मज़ीद हो गई। क़ुरान करीम ने इस आयत में ये वाक़या पेश आने से पहले ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंजाम की ख़बर दे दी थी। इरशाद फरमाया, वो लोग जो काफिर हैं अपने मालों को इस काम के लिए ख़र्च करना चाहते हैं कि लोगों को अल्लाह के दीन से रोक दें, मुसलमानों को अल्लाह के दीन से रोकने के लिए ख़र्च कर रहे थे। उसका अंजाम ये होगा कि ये अपना माल भी खर्च कर डालेंगे, फिर उनको माल खर्च करने पर हसरत भी होगी और अंजाम कार यानी आखिरकार मग़लूब हो जाएंगे। चुनांचे ग़ज़वा उहद में ठीक यही सूरत पेश आई कि जमा शुदा माल भी खर्च कर डाला, फिर मग़लूब हुए तो शिकस्त के गम के साथ माल ज़ाय होने पर अलग हसरत और नदामत हुई।
बाज़ लोगों ने ख़ुद इसको ग़ज़वा बद्र के अखराजात पर महमूल फरमाया है कि ग़ज़वा बद्र में 1000 जवानों का जो लश्कर मुसलमानों के मुकाबले पर गया था, उनके खाने पीने वग़ैरह के कुल अखराजात मक्का के 12 सरदारों ने अपने ज़िम्मे लिए थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, इन लोगों ने। ज़ाहिर है कि 1000 आदमियों के आने जाने, खाने पीने वग़ैरह के अखराजात पर बड़ी रकम खर्च हुई, तो उन लोगों को अपनी शिकस्त के साथ अपने अमवाल ज़ाय होने पर भी शदीद हसरत और नदामत हुई। आखिर आयत में आखिरत के एतबार से उन लोगों के अंजाम बद का बयान है। वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू यंतहु युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़। हाँ, ये वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, जो लोग काफिर हैं उन्हें हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ, यानी जो लोग काफिर हैं उनका हश्र जहन्नम की तरफ होगा। मज़कूरा आयतों में दीन हक़ से रोकने के लिए माल खर्च करने का जो अंजाम बद ज़िक्र किया गया है, उसमें आज के वो कुफ़ार भी दाखिल हैं जो लोगों को इस्लाम से रोकने और अपने बातिल की तरफ दावत देने पर लाखों रुपया शिफा खानों, तालीम गाहों, सदक़ा खैरात के उन्वान से उनमें खर्च करते हैं। इसी तरह वो गुमराह लोग भी इसमें दाखिल हैं जो इस्लाम के इजमाई अक़ाइद में शुबहात व अवहाम पैदा करके इस्लाम के बारे में शुबह पैदा करते हैं। एक मुस्तकिल मिशनरी है ये, उनके ख़िलाफ़ लोगों को दावत देने के लिए अपने अमवाल ख़र्च करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत फरमाते हैं। और बहुत से मवाक़े में मुशाहदा भी हो जाता है कि ये लोग बड़े बड़े अमवाल ख़र्च करने के बावजूद अपने मकसद में नाकाम रहते हैं। दो बातें हैं यहाँ, कुछ मुसलमान तंजीमें और जमातें भी हैं और कुछ मुसलमान अफराद भी हैं, सिर्फ़ अपना मिजाज किसी से अगर नहीं मिलता तो वो भी खर्च करते हैं और ख़र्च करके उधर से इधर लेने या इधर से उधर जाने से रोकने में अपनी सलाहियत लगाते हैं। आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। वो भी इस वईद में आ जाएंगे कि जब नाहक नहीं है, वो भी हक़ पर है, आप भी हक़ पर हैं, तो आप अपनी पूरी तवानाई, फ़र्दी तवानाई से लेकर जमाअती तवानाई तक, जिस्मानी वक्ती तवानाई से लेकर माली तवानाई तक आप खर्च करते सिर्फ़ इसलिए हैं कि वो आपके लोग नहीं हैं और वो आपकी आइडियालॉजी वाले नहीं हैं, तो ये दीन का काम नहीं हुआ। ये क्या नहीं हुआ? ये दीन का काम नहीं हुआ। सिर्फ़ अपने वाला बनाना, अपनी तरफ खींचना, ये दीन का काम नहीं हुआ। वो भी अल्लाह वाले हैं, आप भी अल्लाह वाले हैं। वो भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, आप भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो इस वईद में आ जाएंगे, अपनी सलाहियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। जाओ भाई, किसी तरफ जाओ, कोई बात नहीं, हम रहे या न रहे, मदरसा आबाद रहे, समझे? हम रहे या न रहे, जमाअतें आबाद रहे, हम रहे या न रहे, अल्लाह के दीन का काम होता रहे। वाक़या बहुत ज़बरदस्त है, याद आया इसलिए सुना दूँगा। क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि 55 से 60 साल तक के मोहतमिम रहे, 90 से ऊपर उनकी उम्र हुई। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे, खून पसीने से सींचा सवारा और अपने बड़ों के मौलाना कासिम नानोतवी के सच्चे जानशीन। लेकिन पूरा जब दारुल उलूम देवबंद तैयार हो गया तो फिर आयते पे कोयता मारने वाले नागोबा पैदा हो गए। आयते बिलावर नागोबा, वो कभी घर नहीं बनाता, चूहों को, मेंढकों को, मुर्गियों को, बत्तखों को, सबको मार के हकालता है, खा लेता है और फिर उसके बाद ख़ुद राज करता है उस पर। कुछ ऐसे जहन के होते, ख़ुद कुछ नहीं करेंगे। वो आ गए, दारुल उलूम देवबंद हमारा है। और फिर क़ारी साहब को वहाँ से बेवज़न करने की कोशिश की और वो घर में सिमट के आ गए। इतना सब कुछ हुआ कि पुलिस भी बीच में आई और ताले भी पड़ गए और दारुल उलूम देवबंद खाली भी रहा और अंदर पुलिस ने शराब भी पी और न जाने क्या क्या हुआ और तलबा कैंपों में पढ़ते रहे, सब कुछ हो गया। एक दिन तहज्जुद के वक्त में दो बेटे थे, मौलाना सालिम और मौलाना असलम, तो दो में से कोई होगा, तो अचानक शोर हुआ और वो तलबा यूनियन बनाकर बाकायदा मशवरे से अंदर दाखिला ले लिया तलबा ने। दूसरा ग्रुप काबिज़ हो गया और ताला खुल गया। फिर बड़े बड़े गेट है, वो एक किला है पूरा। तो क़ारी तय्यब साहब जो तहज्जुद को उठे थे और वहाँ से बायकाट किए हुए थे, उन्होंने पूछा शोर कैसा?
तो बहुत ही हिम्मत करके दोनों में से किसी एक ने कहा, बेटों में से, हज़रत दारुल उलूम का दरवाज़ा खुल गया तो फ़ौरन जो माँ जनती है उसको दर्द आता है, किराए की माँ को दर्द नहीं आता। फ़ौरन हज़रत की ज़ुबान से निकला, भाई अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम का खुलना मकसूद था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमने खोला या उन्होंने खोला। हम रहे या ना रहे, मदरसा आबाद रहे। तो ये कोई फ़िक्र नहीं है, वहाँ कोई शराब नहीं पी रहा है, यहाँ भी कोई शराब नहीं पी रहा है, वहाँ कोई ज़ानी नहीं, यहाँ भी कोई ज़ानी नहीं है। फिर ये झगड़ा काहे का कि खाली सोच का है, फ़िक्र का है। काहे का है? जिसको इकबाल ने कहा, मैं जानता हूँ जमाअत का हश्र क्या होगा, क्यों? मसाइल नज़री में उलझ गया है ख़तीब। मसाइल नज़री में, बहुत आसान समझाऊँ। नए नए 2 हड्डी के डॉक्टर पैदा हुए, अब लगी उनमें रेस। एक साहब लंगड़ाते आ रहे थे, दूर से एक ने कहा लग गई, टखने की हड्डी टूटी है। दूसरे ने कहा नहीं, घुटने की टूटी है। टखना घुटना, टखना घुटना, टखना घुटना चलता रहा। वो जब नज़दीक आए दोनों लपके, इसने अपनी कही, उसने अपनी। आपकी टखने की, आपकी घुटने की टूटी, भाई मेरी चप्पल टूटी है। इसको कहते हैं नज़र का फ़र्क। काहे का फ़र्क? मैं जानता हूँ, इकबाल कह रहे हैं, मुफक्किर इस्लाम है, मैं जानता हूँ जमाअत का हश्र क्या होगा, क्यों? कि मसाइल नज़री में उलझ गया है ख़तीब। हर एक की नज़र अलग होती है, समझे? इसलिए यहाँ ये बात याद रखने की है, सिर्फ काफिर और मुशरिकों को ही पछतावा नहीं होगा, हाय अफसोस हमने ये क्या किया कि हमने दीन से रोका, बल्कि बहुत से मुसलमान अफराद व तंजीमों को भी और चौधरियों को भी इसका अफसोस होगा। और हुआ, 2 धड़ हुए दारुल उलूम देवबंद के और बाद में पछताए हैं वो, लेकिन फ़ायदा क्या? अब का होत पछतावत भैया जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बात तो ये हो गई, तालीम गाहों सदका खैरात के उन्वान से खर्च करते हैं। इसी तरह वो गुमराह लोग भी इसमें दाखिल हैं जो इस्लाम के इजमाई अकायद में शुबहात और अवहाम पैदा करके उनके ख़िलाफ़ लोगों को दावत देने के लिए अपने अमवाल खर्च करते हैं। ये ज़माना तो मेराज का ज़माना है हमारे मुल्क में, कि बाकायदा कई IT सेल बिठाए गए हैं, कई 3G 4G और 5G वाले बिठाए गए हैं, बस खाली गलत अकायद और नज़रियात फैलाते रहो कि इस्लाम के माथे पर हलाला बदनुमा दाग है। देखो इस्लामी शौहर क्या कहता है, अपनी बीवी को धंधे पे लगाता है, जा दूसरे से शादी कर, उसके नीचे सो, उसके बाद आ। हालांकि ये हमारा हलाला नहीं है। मैंने कभी कहा होगा और कभी कहूँगा कि दुनिया ये कहती है कि हलाला ये माथे का कलंक है इस्लाम के, और मैं कहता हूँ ये तुर्रे इम्तियाज़ है। अगर हलाले को सही समझा दिया किसी आलिम ने और आपने समझ लिया, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम ने हलाले को औरत के लिए हमेशा हमेशा की आज़ादी और एक पुनर्जन्म, नई ज़िंदगी बना कर दिया है। ये मुँह माटी मिले के पास आती क्यों है? वो आ रही है, इस्लाम थोड़ी ला रहा है, वो तो आज़ाद कर रहा है। तो ये सब रुकावटें आज भी बहुत हैं। आगे 37वीं आयत है और उसमें है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत-तय्यिब व यजअलल खबीसा बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून, ताकि जुदा कर दे अल्लाह नापाक को पाक से और रखे नापाक को एक के ऊपर एक, फिर उसको ढेर कर दे इकट्ठा, फिर डाल दे उसको दोज़ख में, वही लोग हैं नुकसान में। जिसका खुलासा ये है कि अपने अमवाल कुफ़ार ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए और फिर उनको हसरत व नदामत हुई और ज़लील व ख्वार हुए। उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला गंदी चीज़ और पाक साफ़ चीज़ में फ़र्क ज़ाहिर कर दें। ये इसलिए किया अल्लाह ने कि क्या गंदा है क्या साफ़। लफ्ज़ ख़बीस और तय्यब 2 मुतकाबिल लफ्ज़ हैं, एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। खबीस नापाक गंदे और हराम के लिए बोला जाता है, तय्यब उसके बिल मुकाबिल पाक साफ सुथरे और हलाल के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? इस जगह इन दोनों लफ्ज़ों से कुफ़ार के खबीस माल और मुसलमानों के अमवाल तय्यबा भी मुराद हो सकते हैं। इस सूरत में
मतलब ये है कि कुफ़ार ने जो माल अज़ीम खर्च किए वो माल खबीस और नापाक थे, उसका बुरा नतीजा ये हासिल हुआ कि माल भी गया, जाने भी गई। उसके बिलमुकाबिल मुसलमानों ने बहुत थोड़ा माल खर्च किया, मगर वो माल पाक और हलाल था, उनके खर्च करने वाले कामयाब हुए और मज़ीद माल गनीमत भी हाथ आया। उसके बाद इरशाद है वयजअलल खबीस बअदहु अला बअज़िन फयरकुमहु जमीअन फ़ी जहन्नम उलाइका फ़यरकुमहु जमीअन फ़ी जहन्नम फ़यजअलहु जमीअन के बाद फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, यहाँ छूट गया, उलाइका हुमुल खासिरून। मतलब ये कि जिस तरह दुनिया में मक़नातीस लोहे को खींचता है, कहरबा घास को खींचता है, नई साइंस के तजुर्बात में सारी दुनिया का निज़ाम ही बाहमी कशिश पर कायम है, इसी तरह अमाल व अखलाक भी अमाल में भी कशिश है। एक बुरा अमल दूसरे बुरे अमल को और एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे अमल को खींचता है। माल खबीस दूसरे माल खबीस को खींचता है और फिर अमवाल खबीसा आसार खबीसा पैदा करते हैं। उसका नतीजा ये कि अल्लाह ताला आखिरत में जितने अमवाल खबीसा हैं सबको जहन्नम में जमा फरमा देंगे और ये माल वाले बड़े खसारे में पड़ जाएंगे। बाज़ लोगों के नज़दीक पाक से मूमिन और नापाक से काफिर मुराद है। 38वीं आयत है कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन। आप फरमा दीजिए काफिरों को कि अगर वो बाज आ जाएं तो मुआफ़ हो उनको जो कुछ हो चुका, माफ़ कर देंगे अल्लाह, और फिर अगर फिर भी वही करेंगे तो पड़ चुकी है राह अगलों की। कुफ़ार के लिए फिर एक मुरब्बियाना खिताब है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने पैदा किया है, माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, फिर चांस देता है जिसमें तरगीब भी है तरहीब भी। तरगीब इसकी है कि अगर वो इन तमाम अफ़आल शनिया बुरे अफ़आल के बाद अब भी तौबा कर लें काफिर लोग और ईमान ले आएँ तो पिछले सब गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हदीस में है अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, 70 साल का गुनाहगार काफिर मुशरिक कट्टर अल्लाह का दुश्मन यूँ कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस 70 साल के गुनाह माफ़ हो गए, ऐसे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। क्यों? अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम अपने पहले का सब कुछ मुनहदिम कर देता है, जैसे डिमोलिश कर दिया जाता है किसी पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग बनाने के लिए। और तरहीब ये है कि अगर वो अब भी बाज ना आए तो समझ लें कि उनके लिए अल्लाह ताला को कोई नया कानून बनाना या सोचना नहीं पड़ता। पहले ज़माने के काफिरों के लिए जो कानून जारी हो चुका है वही उन पर भी जारी होगा कि दुनिया में हलाक व बर्बाद और आखिरत में अजाब के मुस्तहिक होंगे। अगली आयत है अनफाल की 39 और 40। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि न रहे फसाद, अल्लाह फरमा रहा है, और लड़ते रहो गैर मुस्लिमों से यहाँ तक कि न रहे फसाद फितना, और हो जाए हुक्म सब अल्लाह का, दीन कुल्लुहु लिल्लाह। फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन तहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके काम को देखता है, वल्लाह फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। और अगर वो न माने, बाज न आए, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा हिमायती है। मौला हिमायती, अल्लाह तुम्हारा हिमायती है। निअमल मौला, क्या खूब हिमायती है, वह निअमन नसीर, और क्या बेहतरीन मददगार है। एक लफ्ज़ है फितना, दूसरा लफ्ज़ है दीन। अभी की आयतों में फितना और दीन, ये दोनों लफ्ज़ अरबी लुगत के एतबार से कई माना के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ये कि फितने से मुराद कुफ्र और शिरक और दीन से मुराद दीन इस्लाम है। इस एतबार से माना होंगे कि मुसलमानों को कुफ़ार से क़िताल, लड़ाई उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि कुफ्र मिटकर उसकी जगह इस्लाम आ जाए, इस्लाम के सिवा कोई दीन और मज़हब बाकी न रहे। इस सूरत में यह हुक्म सिर्फ अहले मक्का और अहले अरब के लिए मखसूस होगा।
क्योंकि जज़ीरतुल अरब इस्लाम का घर है। क्या है? मुझे बोलना पड़ता है बहुत सी जगह जहन खोलने के लिए। इस्लाम का घर है, जज़ीरतुल अरब इस्लाम का घर है। और वो लोग भी यही कहते हैं ये हमारा घर है, तवा का घर है ये, तवा का घर है ये, समझे? इस्लाम बाहर से आया है, हम हज़ारों साल पुराने हैं, तुम्हारा इस्लाम 1400 साल पुराना। इसलिए मुझे कहना पड़ता है यहाँ कि मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को कि हुजूर के ज़माने में ये इस्लाम का घर है जज़ीरतुल अरब, लेकिन इस्लाम का असली घर हिंदुस्तान है। इसलिए कि तमाम नबी उसूल में एक हैं, सब तौहीद वाले हैं, सब इस्लाम वाले हैं। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया है। समझ में आया? दीन हनीफ वाले हैं, एक अल्लाह वाले हैं। आदम भी वही है, और आदम की सरज़मीन पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो भारत है। क्या है? तो आदम श्रीलंका में उतरे, जिस भारत में अफ़गानिस्तान, जिस भारत में बर्मा, जिस भारत में श्रीलंका था, तो उसके श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए। और हव्वा चूँकि नाजुक थी, इसलिए हव्वा को जद्दा में उतारा अल्लाह ताला ने। सिर्फ 70 किलोमीटर पे है आराफात, और वहाँ मिलाना तय हुआ दोनों को जन्नत से उतारने के बाद। और आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से चले तो कहाँ उतारे गए? अरे बोलो ना, नबी मुवहिद होता है, नबी मुस्लिम होता है, तो तमाम इंसानों, राजा दशरथ और राम और ये और फलाने अगर हैं, तो सबका बाप कौन हुआ? आदम। और माँ कौन हुई? हव्वा। मैं गया हूँ अम्मा हव्वा की कब्र पर, बड़ी दीवार है चारों तरफ से, वहाँ लिखा है कब्र हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन दरबान से पूछा, उसने कहा यहाँ कोई कब्र तो नहीं है, लेकिन ये जगह है वो ख़ास पूजा पाठ की वजह से मिटा भी देते हैं वो लोग। खैर, बोलना ये था कि इस्लाम भारत में अरबस्तान से नहीं आया, अरबस्तान में भारत से गया है। जिगर लगता है बोलने को। भारत से कहाँ गया? अरबस्तान गया है। इसलिए कि पहला अल्लाह का नबी कहाँ आया? बोलो ना। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो ये यूं ही डराएंगे, तुम बाहर से आए हो, तुम बाहर से आए हो, तुम बाहर से आए हो। वाह, आदम तो यहाँ आए और यहाँ से मक्का गए ना। तो तमाम नबियों और रसूलों का मजहब एक, और वो है तौहीद, इस्लाम। क्या है? इस्लाम। अलबत्ता खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तजदीद इस्लाम की है और आखिरी नबी बनकर आप आए हैं, और इस्लाम के अपनी फ़ुरूआत के साथ एक नई शक्ल इस कुरान और हदीस के साथ पेश की है। ये मज़हब इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है, ये इसका असली घर कौन सा हुआ? इसका घर मक्का मदीना हुआ और जज़ीरतुल अरब हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत दूर निकलना पड़ा। फिर आरिफ भाई बोलते हैं अरे अपन कब ख़त्म करेंगे कुरान, ज़्यादा तफसील में मत जाओ। जी, समझे कि नहीं समझे? तो इस एतबार से मुझे यहाँ ये जुमले पर बोलना पड़ा है, वरना आप यही समझते हैं हाँ भाई तफसीर में मुफ्ती साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि जज़ीरतुल अरब इस्लाम का घर है। देखो तुम्हारे मुफ्ती साहब ने बोला ना तुम बाहर से आए हुए। नहीं भाई, हम यहाँ से गए। इसलिए मूल निवासी, बुनियादी बाशिंदा सारी दुनिया का उमूमन, समझ में आया, और भारत का खुसूसन मुसलमान है। अरे समझे कि नहीं समझे? सारी दुनिया का उमूमन, क्योंकि आदम की औलाद है सब, और भारत का खुसूसन मूल निवासी और बुनियादी बाशिंदा कौन है? क्यों? मेरे बाप की ज़मीन है, आदम की ज़मीन है। अरे समझे कि नहीं समझे? जी, इसमें इस्लाम के सिवा, यानी अब हुजूर के ज़माने में जज़ीरतुल अरब में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन रहे तो दीन इस्लाम के लिए ख़तरा है। बाकी सारी दुनिया में दूसरे अदियान और मज़ाहिब को कायम रखा जा सकता है, जैसा कि कुरान की दूसरी आयत में और अहादीस में मौजूद है। एक तफसीर तो ये हो गई कि मुराद कुफ्र है और दीन है। दूसरी तफसीर है कि फितने से मुराद इस जगह वो ईज़ा और आज़ाब व मुसीबत है जिसका सिलसिला कुफ़ार मक्का की तरफ से मुसलमानों पर हमेशा जारी रहा था, वो सताते थे, उसको फितना कहा। समझ में आया?
जब तक वो मक्का में थे तो हर वक्त उनके नरगे में फंसे हुए तरह तरह की ईज़ाएँ सहते रहे। जब मदीना की तरफ हिजरत की तो एक एक मुसलमान का ताक़ुब करके कत्ल व गारतगरी करते रहे। मदीना में पहुँचने के बाद भी पूरे मदीना पर हमलों की सूरत में उनका गैज़ व गज़ब ज़ाहिर होता रहा। आयत क्या थी, उससे हटना नहीं चाहिए। आमिर जी क्या है, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक के न रहे फसाद और हो जाए हुक्म सब अल्लाह का। ये आयत थी, यहाँ तक के न रहे फसाद, ला तकून फितनतुन, फसाद न रहे न फितना न रहे, और दीन पूरा अल्लाह का हो जाए। हम इसकी तशरीह में हैं। इसके बिलमुकाबिल दीन के माना कहर व गलबा के हैं। इस सूरत में तफसीर आयत की ये हो गई कि मुसलमानों को कुफ़ार से उस वक्त तक क़िताल करते रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, जब तक कि मुसलमान उनके मजालिम से महफूज ना हो जाएं। मुसलमान महफूज हो गए भाई ठीक है, अब छोड़ दो, और दीन इस्लाम का गलबा ना हो जाए कि वो गैरों के मजालिम से मुसलमानों के हिफाजत कर सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के एक वाक़े से भी इस तफसीर की तायीद होती है, और वाक़या ये है कि जब अमीर मक्का हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, फूफीज़ाद भाई, फूफीज़ाद भतीजे किसके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ज़ुबैर फूफीज़ाद भाई थे, ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के मुकाबले में हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने फ़ौज कशी की। मक्का में दाखिल हुआ वो हज्जाज इब्न यूसुफ़, दोनों तरफ मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के मुकाबले पर चल रही थी। फिर मेरी वो बात आ गई कि मुसलमान भी मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान भी मुसलमान को रोकते हैं, नाहक रोकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह, दो शख्स अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास हाजिर हुए। कहा इस वक्त जिस बला में मुसलमान मुब्तला हैं आप देख रहे हैं, हालांकि आप उमर इब्न ख़त्ताब के साहबजादे हैं, हाँ, जो किसी तरह ऐसे फितनों को बर्दाश्त करने वाले न थे। क्या सबब है कि आप इस फितने को रफ़ा करने के लिए मैदान में नहीं आते? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया यह सबब यह है, अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान का खून बहाना हराम करार दिया है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का नाहक खून नहीं बहा सकता। उन दोनों ने अर्ज़ किया क्या ये आयत आपने नहीं पढ़ी? ये आयत क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि फ़ितना फसाद बाकी न रहे। मतलब की आयतें शैतान को भी याद है और शैतान के चेलों को भी याद है। यानी मुकातला करते रहो यहाँ तक कि फ़ितना न रहे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया बेशक ये आयत पढ़ता हूँ और इस पर अमल भी करता हूँ। हमने इस आयत के मुताबिक कुफ़ार से क़िताल जारी रखा था यहाँ तक कि फ़ितना ख़त्म हो गया, गलबा दीन इस्लाम का हो गया, और तुम लोग ये चाहते हो कि अब हम बाहम एक दूसरे से मुसलमान क़िताल करके फ़ितना फिर पैदा कर दो और गलबा गैरुल्लाह का और दीन हक़ के ख़िलाफ़ का हो जाए। ये मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ने की दावत नहीं दी अल्लाह ने, क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। समझ में आया? ये मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से लड़ने की दावत दी थी। और मुसलमान कहाँ फिट कर रहा है उसको? सहाबा का ज़माना है। वो आयत को यहाँ फिट कर रहा है कि लड़ो, या तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की तरफ से लड़ो और या फिर तुम इधर से लड़ो, इधर से हज्जाज इब्न यूसुफ से की तरफ से लड़ो। मिनजनीक चलाई, पत्थर के गोले बरसाए, दीवारें टूटी, काबतुल्लाह की बेहुरमती हुई, बहुत कुछ हुआ था। और शहीद हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, शहीद हुए। तो ये देखो कि मुसलमान लड़ते हैं। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं इस वक्त, और वो फरमाते हैं जिस काम में, जिस दीन के काम में लड़ाई हो वो काम दीन का हो नहीं सकता। दीन का काम और लड़ाई के साथ कभी भी नहीं चलेगा। दीन का काम तो लड़ाई मिटाने के लिए है ना। काहे के लिए? लड़ाई मिटाने के लिए है ना। लड़ाइयों के साथ दीन के काम हो रहे हैं, मालूम हुआ दीन नहीं है। दीन का एक सिर्फ लुबादा है और अगराज पीछे छुपी हुई है। हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। समझ में आया? खिरद का नाम जुनू रख दिया, और जुनू का खिरद जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, सत्ता आपके हाथ में है भाई, लोग आपके पीछे हैं। इसलिए भी बहुत से लोग बचते हैं। पहले बहुत दंदनाते फिरते थे इधर भी, हाँ, लेकिन अब बचते हैं। क्यों बचते हैं? कि भाई फितने हैं, क्या करेंगे। पर्दे गुल में कांटे भी रूपोश हैं। फूल के पर्दे में, गुलाब के फूल के पर्दे में क्या होते हैं?
पर्दे गुल में कांटे भी रूपोश हैं, चेहरा छुपाए हुए हैं, रूपोश हैं, ये न समझो कि गुलशन में ख़तरा नहीं, आप दामन बचाकर चले जाइए वरना खारों का कोई भरोसा नहीं। जी, मतलब ये था कि जिहाद और क़िताल का हुक्म फितना कुफ्र और मजालिम कुफ़ार के मुकाबले में था, वो हम कर चुके और बराबर करते रहे, यहाँ तक कि ये फितना ख़त्म हो गया। मुसलमानों की बाहमी खाना जंगी को इस पर क़ियास करना सही नहीं, बल्कि मुसलमानों के बाहमी मुकातले के वक्त तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये है, क्या है कि इसमें बैठा रहने वाला खड़ा होने वाले से बेहतर है। बैठ जाओ, क्या फरमाया? खड़े हो तो बैठ जाओ। क्यों? इधर भी मुसलमान है, उधर भी मुसलमान, बैठ जाओ। खुलासा इस तफसीर का यह है कि मुसलमानों पर दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद और क़िताल उस वक्त तक वाजिब है जब तक कि मुसलमानों पर उनके मज़ालिम का फितना ख़त्म न हो जाए और इस्लाम को सब अदियान पर, सब दीनों पर गलबा हासिल न हो जाए। और ये सूरत सिर्फ़ क़ुर्ब क़यामत में होगी। कब होगी? इसलिए जिहाद का हुक्म क़यामत तक जारी और बाकी रहेगा। आदाए इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद और क़िताल के नतीजे में दो सूरतें पैदा हो सकती हैं। एक ये कि वो मुसलमानों पर जुल्म व जौर से बाज आ जाएं, जुल्म छोड़ दें, ख्वाह इस तरह के इस्लामी बिरादरी में दाखिल होकर भाई बन जाए, मुसलमान बन जाए, भाई बन जाए, या इस तरह के अपने मज़हब पर रहते हुए मुसलमानों पर जुल्म व सितम से बाज आ जाए, इताअत का मुआहदा कर लें। दूसरी ये कि वो इन दोनों सूरतों में से किसी को कबूल ना करें और मुकाबले पर जमे रहे। अगली आयत में उन दोनों सूरतों के अहकाम ज़िक्र हैं। फ़इन तहौ, ये गैर मुस्लिम अगर रुक जाएँ, बाज आ जाएँ, फ़इन अल्लाह बिमा यअमलून बसीर, तो अल्लाह इनको देख रहा है, इनके अमलों, उसके मुताबिक उनके साथ मुआमला फरमाएगा अल्लाह। जिसका हासिल ये है कि अगर वो बाज आ जाएँ तो उनके ख़िलाफ़ जिहाद को बंद कर दिया जाए। इस सूरत में मुसलमानों को ये ख़तरा हो सकता था कि मारिका क़िताल के बाद कुफ़ार की तरफ से सुलह का मुआहदा या मुसलमान हो जाने का इज़हार बहुत मुमकिन है कि महज कोई जंगी चाल और धोखा हो, भाई हम लड़ना नहीं चाहते, अभी हम भी मुसलमान हो गए, या ये है कि अब हम तुमको सताएंगे नहीं, हमने आपस में सुलह कर ली। तो मुसलमान ये सोच सकते थे कि ये कोई चाल है इनकी, है ना। ऐसी सूरत में जंग बंद कर देना मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो सकता था। इसका जवाब इन अल्फाज में दिया गया कि मुसलमान तो ज़ाहिरी आमाल के पाबंद है, दिलों का देखने वाला, उनके मख्फी राज़ों का जानने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। फ़इन तहौ फ़इन अल्लाह बिमा यअमलून बसीर। दिलों में कौन झाँक रहा है? अल्लाह। तुमको क्या देखना है? अज़्ज़ाहिर उन्वानुल बातिन, तुमको ज़ाहिर में देखना है। उसने यूँ कहा, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा। तुमको मान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए, क्योंकि तुम दिलों में झांक नहीं सकते। एक ने कलीमा पढ़ा हुजूर के ज़माने में, और कलमा पढ़ने के बाद भी तलवार घुमा के शहीद कर दिया, मार दिया। हुजूर के पास रिपोर्ट आई, हुजूर ने फरमाया क्यों ऐसा किया तुमने? कलीमा तो पढ़ लिया था उसने, तो उसने अपने जान माल को तुमसे महफूज कर लिया, तुमने क्यों कत्ल किया? हुजूर वो तो अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा था, कोई दिल से कलमा नहीं पढ़ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया हल्ला शक़्क़त क़ल्बह, तूने उसका दिल चीर के क्यों नहीं देखा? है कि तेरे बस में? जब नहीं है तो ज़ुबान का एतबार कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो चाल चलेंगे, अल्लाह देख रहा है ना, हमारी तरफ से अल्लाह है, ये बताया गया जी। इसलिए जब वो मुसलमान होने का इजहार करें या मुआहदा सुलह कर लें तो मुसलमान इस पर मजबूर हैं कि जिहाद और क़िताल बंद कर दे। रहा यह मामला कि उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम या सुलह को कबूल किया है या इसमें धोखा है, इसको अल्लाह खूब देखते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका दूसरा इंतकाम होगा, इंतज़ाम होगा। मुसलमानों को इन ख़यालात ख़तरात पर अपने मुआमलात की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए। मुसलमान साफ़ सुथरा रहे, ज़ाहिर को देखे, उस पर अमल करे, बाकी अल्लाह है, काफ़ी है। वो चालें करेंगे तो चाल करके आज तक कौन से कामयाब हुए? वो सारी दुनिया में हर नबी के ज़माने में चाल हुई, हर वली के ज़माने में चाल हुई। वो चालाकियाँ कितनी काम आई। अगर वो चालाकियों में कामयाब हो जाते तो मैं मुफ्ती शाकिर ना होता और आप लोग मुसलमान ना होते हैं। क्यों? वो तो जड़ से मिटाना चाहते थे ना चालों से। आज भी वही चल रहा है। कुछ नहीं होगा, आज के लिए भी सुन लो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बस शर्त ये है कि जायज़ा तो दिल लेते रहो, देखते रहो क्या चल रहा है। डर अल्लाह का रखो अपने दिल में, उनका डर आने मत दो। अगर हमने मखलूक का डर अल्लाह से बढ़ा दिया, बस गए काम में से। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह
अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह नहीं है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? वयुखव्विफूनका, और वो डराते तुमको, बिल्लज़ीना मिन दूनी, गैरुल्लाह से डराते। तो क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? तो जायज़ा लेना अलग चीज़ है, कुछ तदबीर कर लेना अलग चीज़ है, और बस मायूस हो जाना और अल्लाह को पीछे छोड़कर उनका डर दिल में पैदा करना, यह ऐसा है जैसे कश्ती में पानी भर देना। अब अल्लाह मदद नहीं करेंगे, डर उससे, वही तेरा अल्लाह। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, मुआहदे के बाद अगर इजहार इस्लाम या मुआहदा सुलह के बाद उन पर हाथ उठाया गया तो जिहाद करने वाले मुजरिम होंगे, मुसलमान क्या हो जाएंगे? मुजरिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे इसका हुक्म दिया गया है कि मैं दुश्मनान इस्लाम से क़िताल करता रहूँ यहाँ तक कि वो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कबूल कर ले और नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, और जब वो ऐसा कर ले तो उनके खून, उनके माल सब महफूज हो जाएंगे, सिर्फ़ इसके कि इस्लामी कानून के मातहत किसी जुर्म की पादाश में उनको सज़ा दी जाए। इसने कत्ल किया, नौ मुस्लिम ने, उसको भी कत्ल किया जाएगा। इसने चोरी की, इसके हाथ काटे जाएंगे, और उनके दिलों का हिसाब वो अल्लाह के हवाले। दिल का हिसाब किसके हवाले? वो सच्चे दिल से इस कलिमा और आमाल सालिहा को कबूल कर रहे हैं या निफाक से, ही अल्लाह देखेगा। दूसरी हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुआहिद पर, मुआहिद कहते हैं अहद कर लेने वाला, गैर मुस्लिम है लेकिन उसने अहद कर लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। किसी मुआहिद पर, यानी उस शख्स पर जिसने इस्लामी हुकूमत की इताअत वफ़ादारी का मुआहदा कर लिया हो, कोई जुल्म करे मुसलमान या उसको नुकसान पहुँचाए या उससे कोई ऐसा काम ले जो उसकी ताकत से ज़ायद है। देखो हाँ, गैर मुस्लिमों के बारे में है ये इस्लामी कानून। हाँ, या उसकी कोई चीज़ बग़ैर उसकी दिली रज़ामंदी के हासिल कर ले, तो मैं क़यामत के दिन उस मुसलमान के ख़िलाफ़ मुआहिद की हिमायत करूँगा, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है इस्लाम। कुरान मजीद में रिवायत में बज़ाहिर मुसलमानों को एक सियासी ख़तरे में मुब्तला कर दिया कि बड़े से बड़ा दुश्मन इस्लाम जब उनकी जद में आ जाए, महज जान बचाने के लिए कलिमा इस्लाम पढ़ लें, तो मुसलमानों पर लाजिम है कि फ़ौरन अपना हाथ रोक लें। इस तरह वो किसी दुश्मन पर भी काबू नहीं पा सकते। यहाँ तो मुसलमान फंस जाएंगे, उनके कलमे का एतबार करना पड़ेगा। मगर अल्लाह ताला ने उनके छुपे हुए राज़ों को अपने ज़िम्मे ले लिया कि मुअजिज़ाना अंदाज में ये कर दिखाया कि अमली तौर पर मुसलमानों को किसी मैदान जंग में ऐसा इब्तिला पेश नहीं आया कि उन्होंने चाल चली और मुसलमान हार गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम अपने दीन पर जमें। अलबत्ता सुलह की हालत में सैकड़ों मुनाफिकीन पैदा हुए। हाँ, कलमा पढ़ने वाले तो नहीं हुए, लेकिन सुलह जब हुई तो सैकड़ों मुनाफिकीन पैदा हुए जिन्होंने धोखा देने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और बज़ाहिर नमाज रोज़ा भी अदा करने लगे। उनमें से बाज़ कमज़र्फ़ लोगों का तो इतना ही मकसद था कि मुसलमानों से कुछ फ़ायदा हासिल कर ले, दुश्मनी करने के बावजूद उनके इंतकाम से महफूज रहे, और बाज़ वो भी थे जो सियासी मकसद लेकर मुसलमानों के राज मालूम करने और मुखालिफिन से साजिश करने के लिए ऐसा कर रहे थे। मगर अल्लाह ताला के कानून ने उन सब के बारे में मुसलमानों को यही हिदायत दी, वो उनके साथ मुसलमानों का सा मुआमला करें जब तक खुद उनकी तरफ से इस्लाम दुश्मनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी साबित ना हो जाए। सब्र करना है। उनके लिए कौन काफ़ी है? अल्लाह। समझ में आया? हाँ, सिर्फ इस आइडियालॉजी पर जिस पर आज कत्ल का बाज़ार गर्म है, आज कत्ल का बाज़ार जो गर्म है, इसको मार दिया, उसको ठोक दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने खिलाफ क्यों बोला, उसने नारा क्यों लगाया, इसने इस्लाम मुसलमानों के साथ हमदर्दी क्यों जाता है, ख़त्म कर दो, खलास कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम आर या पार है, ये जुल्म है। समझ में आया? कुरान की ये तालीम तो उस सूरत में थी जबकि दुश्मनान इस्लाम अपनी दुश्मनी से बाज आ जाने का इकरार मुआहदा कर ले। अब दूसरी आयत है आगे, उसमें क्या है? अपनी ज़िद और इनाद पर अगर कायम रहे, यंतहू, अगर वो रुक जाएं तो ठीक है, युग़फ़र लहुम, माफ़ कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला। व इन तवल्लौ, फिर भी अगर नहीं मानते हैं ये, फ़अलमू, तो फिर सुन लो, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा हिमायती है मुसलमानों। कौन? अल्लाह। निअमल मौला, क्या ही बेहतरीन हिमायती है।
व निअमन नसीर, और क्या ही बेहतरीन मदद करने वाला है। इसका हासिल ये है कि अगर वो अपने जुल्म व जौर और कुफ्र व शिर्क से बाज ना आए तो मुसलमानों के ज़िम्मा वही हुक्म है जो ऊपर हुआ कि उनसे क़िताल जारी रखें। और जिहाद व क़िताल चूँकि बड़े लश्कर बहुत से असलहा साज व सामान पर आदतन मौकूफ़ है कि बड़ी लड़ाई के लिए बड़ा असलहा चाहिए, तैयारी, और मुसलमानों को आम तौर पर ये चीज़ें कम हासिल थी, नहीं था इनके पास, माल व असबाब नहीं था। इसलिए ये हो सकता था कि मुसलमानों को हुक्म क़िताल भारी मालूम हो। लड़ने कह रहे हैं अल्लाह ताला और हथियार तो है नहीं, तैयारी है नहीं, या वो अपनी क़िल्लत तादाद भी हमारी कम है और क़िल्लत सामान की वजह से ये महसूस करने लगे कि हम मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इसका इलाज इस तरह किया कि मुसलमानों को बतलाया गया कि अगरचे तादाद और सामान उन लोगों के पास मुसलमानों से ज़ायद सही, मगर वो अल्लाह ताला के गैबी नुसरत व हिमायत कहाँ से लाएंगे जो मुसलमानों के साथ होगी। अल्लाह की गैबी मदद किसके साथ है? जिसको वो हर मैदान में अपने साथ देख रहे हैं। और फरमाया यूँ तो इमदाद और हिमायत दुनिया में हर फरीक किसी न किसी से हासिल कर ही लेता है, मगर मदार कार उस मददगार की क़ुव्वत व ताकत और इल्म व तजुर्बा पर होता है कि मदद करने वाला कितना तजुर्बाकार है। ईरानी उनकी मदद कर रहे हैं, फ़लाने उनकी मदद कर रहे हैं, UNO क्या क्या है वो उनकी मदद कर रहे हैं, समझ में आया? वो फ़लाना सुपर पावर उनकी मदद कर रहा है, इसलिए मुट्ठी भर है और फ़लस्तीन को सता रहे हैं। वो कितना ताकतवर है ये देखा जाता है। और ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ताकत व क़ुव्वत इल्म व बसर से ज़्यादा क्या बराबर भी सारे जहान को हासिल नहीं हो सकती। हमारा हिमायती कौन है मुसलमानों का? अल्लाह। और अल्लाह के मुकाबले में कोई हिमायती ताकतवर साजो सामान वाला फ़रिश्तों वाला मदद वाला हो सकता है? क्योंकि वो सबसे बेहतर हिमायती और मददगार है। निअमल मौला व निअमन नसीर।